So the next topic was ideal reheat Rankine cycle. उसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये है हमारे पास एग्जाम्पल 10.4 आइडियल रीहीट रैंकिन साइकिल। आइडियल रीहीट रैंकिन साइकिल और इसमें स्टेटमेंट में है हमें लिखा है स्टीम एंटर्स द प्रेशर एट टरबाइन। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, लेआउट एंड टीएस डायग्राम। पेपर में भी आपने दोनों लाजमी ड्रॉ करनी है। हमारे पास क्या है, पंप है। पंप से हमारे पास नेक्स्ट है बॉयलर। बॉयलर से ये जाता है टरबाइन में। और इसके बाद कंडेंसर में जाता था और वापस पंप में। ये तो नॉर्मल साइकिल होता था। पर इस केस में क्या होता है कि हम टरबाइन से लेते हैं, बॉयलर में रीहीट करते हैं एंड देन एक सेकंड टरबाइन में ले जाते हैं जिसको हम लो प्रेशर टरबाइन कह देते हैं। और इसको हम कह देते हैं हाई प्रेशर टरबाइन, ये वाली टरबाइन और ये वाली टरबाइन। और इसके बाद हम चले जाते हैं कंडेंसर में वापस, और फिर कंडेंसर से वापस पंप में। अब हमारे पास आपको पता है ये पॉइंट 1 होता है, ये 2 है, 2 से 3 बॉयलर है, 3 से 4 हाई प्रेशर टरबाइन है, 4 से 5 रीहीट हो रहा है, 5 से 6 हमारे पास लो प्रेशर टरबाइन है। और इसकी टीएस डायग्राम भी साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास और 1 से 2 क्या था, पंप, 2 से 3 बॉयलर, 3 से 4 एक्सपेंशन हुई है हाई प्रेशर टरबाइन में, 4 से 5 हमारे पास क्या है, रीहीट हुआ है, ये 4 से 5 एंड देन 5 से 6 हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये इसके अंदर आती होती है मिक्सचर में, एंड देन ये 6 से 1 हमारे पास कैसे है। टी एस डायग्राम, टी एस डायग्राम। अब हमें गिवन क्या है, अब हम ये देख लेते हैं न्यूमेरिकल में। हमें गिवन है हाई प्रेशर टरबाइन एट 15 मेगापास्कल, मतलब यहाँ पे जो एंटर हो रहा है वो 15 मेगापास्कल में एंटर हो रहा है। उसका क्या मतलब है, हमें P3 गिवन है, 15 मेगापास्कल पे प्रेशर जो है वो टरबाइन में, हाई प्रेशर टरबाइन में एंटर हो रहा है इस प्रेशर के साथ, एंड उसने टेम्परेचर दिया है साथ ही, तो वो भी T3 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसी पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का। एंड कंडेंस इन दी कंडेंसर एट, कंडेंसर में P6 हमारे पास आ गया 10 किलो पास्कल। इसके बाद उसने दिया मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट उसने दिए कंटेंट इज इक्वल टू 10.4%। और मॉइस्चर कंटेंट का आपको आइडिया है, मॉइस्चर कंटेंट है वाटर के कंटेंट्स। अगर हमने एक्स होता है जो हमारे पास, एक्स जो हम एक्स फाइंड करते थे, एक्स बेसिकली होता है स्टीम का कंटेंट, तो उसको हम कर देंगे 100% माइनस 10.4% इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, ये बनती है 89.6 और 0.89, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, और ये वैल्यू जो हम, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.89। खैर ये चीज़ें गिवन है। अब हम 6 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्टेट 6, क्योंकि हमें डाटा उस चीज़ का गिवन है। स्टेट नंबर 6 हमें P6 गिवन है 10 किलो पास्कल, और हमने X6 फाइंड कर लिया। ये इस E6 पॉइंट है ना, यहाँ पे मिक्सचर था, तो बेसिकली X6 था, X6 क्यों है
क्योंकि ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में हमारे पास मिक्सचर होगा, बाकी जितने भी जगह हैं वो सारी मिक्सचर में नहीं है। जो डोम के अंदर होता है पॉइंट वो मिक्सचर में होता है, तो सिर्फ एक 6 पॉइंट ही हमारा मिक्सचर में था, तो इस वजह से x6 है हमारे पास। अब x6 गिवन है, ये गिवन है, तो हम s6 फाइंड कर लेंगे। s6 क्या होता है, sf प्लस x6 sfg, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम सैचुरेटेड स्टीम टेबल से देख लेंगे। सैचुरेटेड स्टीम टेबल से तुम्हारे पास x6 तो है, हमारे ये गिवन है, तुम्हारे पास x6 का आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पे 7.366 गिवन है। और अगर s6 आ गया तो हम उससे h6 फाइंड कर सकते हैं, hf प्लस x6 hfg। हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं s6 पर, हमें ये नेक्स्ट स्टेप में चाहिए होगा s6, क्योंकि हमें पता है s6 इज इक्वल टू s5 होता है, s5। अच्छा s6 हमने फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगेन इससे टेबल से, और x6 हमें गिवन है, तो हम x6 की वैल्यू आ जाएगी 2335.1 किलो जूल पर kg। s6 आ गया हमारे पास। अब हम स्टेट सॉल्व करते हैं। स्टेट नंबर 5। स्टेट 5 में दो चीज़ें गिवन है। यहाँ पे एक क्या चीज़ आपको गिवन है, टेम्परेचर। आपको पता है कि रीहीट होकर ये वापस उसी टेम्परेचर पे जाता है जिस पे 3 पॉइंट था। 3 पॉइंट पर 600 गिवन था, 5 पॉइंट का भी हमें टेम्परेचर गिवन है 600। ये मैंने आपको डॉटेड लाइन से शो करा दिया, दोनों पॉइंट्स का 3, 5 का सेम है। और एक हमें S5 गिवन है, S5 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फाइंड किया ये 7.366। मैंने आपको बताया था ये 5 पॉइंट है, इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स अगर चाहिए हो तो स्टीम टेबल से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपने एक 600 देखना है स्टीम टेबल में, सेकंड आपने देखना है 7.366 किस प्रेशर पे है, तो ये प्रेशर की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे 4.0 मेगापास्कल। ये आपको ना हर टेबल में वैल्यू देखनी पड़ेगी। आप 600 देखेंगे वैल्यू, आगे एस की वैल्यू देखेंगे, मैच नहीं हो रही होगी, फिर नीचे चले जाएंगे 600 में देखेंगे, फिर नेक्स्ट टेबल में जाते जाएंगे। जब 4 वाले टेबल में आप आएंगे, 4 प्रेशर वाले टेबल में, तो फिर आप देखिएगा कि जब 600 आपका आता है तो एस की वैल्यू मैच हो रही होती है, तो फिर आप कह देते हो कि प्रेशर ये है आपके पास। और इसी तरह आपने उसी टाइम ही H5 भी फाइंड कर लेना है, इस टेम्परेचर के सामने देख लेना है H5 की वैल्यू क्या है, वो होगी 3674.9। हमारे पास प्रेशर आ गया और H5 आ गई, मतलब ये वाली लाइन का प्रेशर आ गया और H5 आ गया। बाकी सारा न्यूमेरिकल वैसे ही सॉल्व होना है। आपने 1 पॉइंट फाइंड करना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको फाइंड करने आते हैं। 4 पॉइंट देखें आप, फोर पॉइंट में क्या है, मतलब 1 फाइंड कर लेंगे, 2, 3 एग्जैक्ट सेम है, इसमें कोई नहीं है। H1 आ जाएगा हमारे पास, H2 भी आप फाइंड कर लेंगे, H3 भी फाइंड कर लेंगे। जब आप H3 फाइंड करेंगे आप S3 फाइंड कर लेंगे, S3 इज इक्वल टू S4। तो अगेन आपके पास इस जगह पे 2 वैल्यूज़ होंगी। 2 वैल्यूज़ कौन सी, एक तो आपने P4 फाइंड कर लिया 4 मेगापास्कल, क्योंकि P4 इज इक्वल टू P5, P4 P5 वो आपको बातें याद होंगी। P2 इज इक्वल टू P3 होता है, जो यहाँ पे प्रेशर होता है वही यहाँ पे होता है। इस तरह P1 इज इक्वल टू P6 होता है, जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है। इसी तरह इस सारी लाइन पे भी एक ही प्रेशर होता है। अगर मैं लाइन बैक ड्रॉ कर दूँ, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मैं बैक ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह करके होगी। अगर मैं इस लाइन को वापस बैक ड्रॉ करूँ, मैंने आपको करके भी दिखाई थी, तो जी इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा उसका प्रेशर सेम होगा। तो 4 और 5 का प्रेशर, तो हमें P4 गिवन है और S4 गिवन है जो हमने यहाँ से फाइंड किया होगा। तो अगेन हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपने सुपर हीटेड में वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास 2 नॉन होने चाहिए। 2 वैल्यूज़ नॉन होंगी तो आप इसकी वैल्यू जो है वो सुपर हीटेड टेबल से देख लेंगे। ठीक है, तो आपके पास सारे पॉइंट सॉल्व होंगे, सारे H आ जाएंगे, H1, H2, H3, H4, H5, ये H6 भी आ गया। तो उसके बाद आपने जो भी चीज़ एफिशिएंसी वगैरह फाइंड करनी है वो आप सिंपल से फाइंड कर लेंगे। तो ये बुक में सॉल्व भी हुआ है।
मेरा ख्याल अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जो इसमें मुश्किल बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़।